नए साल के स्वागत का जश्न और बधाइयां देने का सिलसिला रात 12 बजे के बाद से ही शुरू हो गया। लेकिन प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में हरिद्वार से पहुंचे स्वामी आदियोगी का कहना है कि मूल रूप से ये जिसे हम नए साल कह रहे हैं, ये नववर्ष मानव जाति में मूल रूप से अंग्रेजों के स्थापित परंपरा है। जब चलाई गई ये परंपरा तो वो नया साल मनाया जाने लगा। लेकिन हमारा नया साल पूरी ऋतु एक नए यौवन पर आती है, जब पत्ते झड़ चुके होते हैं, जब उन पर नए पुष्प नई कलियां खिलने लगती हैं। जिस नव वर्ष को प्राकृतिक तरह से भी मनाया जाता है, प्रकृति भी उस नए साल को मनाती है। सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि वन जीव से लेकर के धरा पर मौजूद शक्तियां हैं, वो सभी उसका आनंद उठा सकती हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारा नव वर्ष होता है। ये तो अंग्रेजों का नया कैलेंडर है, सिर्फ नव वर्ष है। मूल रूप से ये जो नव वर्ष जिसे आप हम कह रहे हैं, यह नव वर्ष ये मानव जाति में मूल रूप से जब आप देखते हैं अंग्रेजी द्वारा स्थापित परंपरा जब एक चलाई गई तो ये तब वो नव वर्ष है। लेकिन इस नव वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर है ये मूल रूप से। लेकिन जो हमारा अपना नव वर्ष है, आप देखते हैं कि जब पूरी ऋतु एक नए यौवन पर आती है, जब पत्ते झड़ चुके होते हैं, जब उन पर नए पुष्प आते हैं, नई कलियां खिलने लगती हैं, जब जिस नववर्ष को प्रकृति भी मनाती है, सिर्फ मानव ही नहीं, यहाँ तक कि वन्य जीव से लेकर आपके जितने भी धरा पर मौजूद शक्तियां हैं, वह सभी उसका आनंद उठाती हैं। वह हमारा मुख्य रूप से नववर्ष है। इस नववर्ष जो अंग्रेजी नववर्ष है, इस नववर्ष की भी मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस पर संकल्प लें और अपने संकल्पों के प्रति ईमानदार रहें और अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी चार्ज रखें। और आध्यात्मिक ऊर्जा ही आपका एक वह प्रकाश है जो आपको मार्ग प्रदत्त करती है कि आगे जीवन में आपको क्या सही और क्या गलत है, इसका भाव प्रकट करती है। और अपने इष्ट देवों को पूजा शुरू करें, अपने परंपरा के बारे में जाने, सनातन के बारे में जाने। क्योंकि मूल रूप से जब जीव इस जगत में आता है तो वह सिर्फ खाने पीने सोने और इन सब के लिए नहीं आता। मूल रूप से जीव बार बार जब वहां वचन देकर आता है, संकल्प देकर आता है, वह संकल्प सिर्फ इसी बात का लेकर आता है कि हम यहाँ आकर अपने